राहुल महाजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे श्री जी की कृपा से आपसे शरणागत मंत्र मिला है। उस दिन से मैं गुरु आज्ञा में चल रहा हूँ। महाराज जी, मैं अपना हर दिन अपना आखिरी दिन समझकर जीता हूँ। महाराज जी, जब इस शरीर की मृत्यु आएगी तो अगर उस समय अचेतन अवस्था में हुआ तो नाम जप के बल से क्या मुझे राधा रानी मिल जाएंगी? इसका प्रश्न है आपका। सत्संग सुना क्या आज है? तो प्रारंभ में नहीं थे क्या आप? हाँ, तभी नहीं सुना। आज प्रारंभ में ही इसकी चर्चा हुई थी कि जब हम जीवन भर भजन करते हैं, अंतिम समय हमारी इंद्रियां, हमारा मन भारी दुख से मूर्छित हो जाते हैं, उस समय भगवान स्वयं हमारा स्मरण बनते हैं, स्मरण के रूप में भगवान होते हैं। उस समय उसकी परम गति भगवान की कृपा से होती है, क्योंकि जीवन भर उसने प्रयास किया भगवान के भजन का, भगवान की साधना का। अब अंतिम समय सब फेल हो गया, मन बुद्धि चित्त हम सब ढेर हो गया। अब वो स्मरण करे तो कैसे करे, मूर्छित हो गया। उस समय भगवान स्मृति बनते हैं, अंतिम स्मृति भगवान। और अपने लोग प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु अंतिम समय में आपकी याद आ जाए, ऐसा हो कि सामने आप मुस्कुराते हुए खड़े हो, आपको देखते हुए हमारे प्राण जाएं। तो हम प्रार्थना करते हैं, और वैसे भगवान का सिद्धांत भी है कि जो जीवन भर भजन करता है उसका अंतिम स्मरण भगवान बनते हैं, उस समय भगवान स्मरण बनते हैं। और जो पाप कर्म करते रहते हैं उनका अंतिम स्मरण वही बनता है जो अगली योनि होनी होती है। जैसे उनको सुअर बनना है, कुत्ता बनना है, या जो भी बनना है, उनके चिंतन में वही आ जाएगा, तो शरीर छूटा। वो आखिरी समय समझो जैसे फोटो खींचने वाला, कि आप जैसे किए हो वैसे फोटो आ जाएगी। तो अंतिम समय वही चिंतन आएगा जो जीवन भर किए हो, उसके परिणाम रूप। तो हम लोग जैसे भगवान की शरण में हैं, भगवान का भजन करते हैं। अब उस कोटि का भजन नहीं है कि हम कोई सिद्ध हो गए हों या भगवत साक्षात्कार हो गया हो, तो अंतिम समय फिर भगवान उसका उद्धार करते हैं, भगवान कृपा करते हैं। उस समय भगवत स्मृति अंतर में भगवान दे देते हैं। ये शास्त्रों में भी लिखा है, संतों से भी सुना है, और हृदय में विश्वास भी ऐसा ही है। कई ऐसे दृश्य देखे जिनके द्वारा भगवान उनको परम पद प्रदान किए। जैसे अंतिम समय हम पहुंच गए, भाई राधा राधा राधा, या अभी कुछ ही समय पहले राधा 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 राधा, और उसका शरीर छूटा। तो राधा राधा के प्रभाव से पता हमें चल गया कि वो भगवान को प्राप्त हुआ, क्योंकि अंतिम समय सुना और गुनगुनाया और प्राण छूट गए, वो भगवान को प्राप्त हो गया। जैसे अंतिम समय नारायण पुकारा ना बच्चे को, बच्चे के लिए अजामिल, उसे भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम इसीलिए रात दिन भजन करते हैं कि भगवान कृपा करें, अंतिम समय हमारा भजन बन जाए, भगवान की स्मृति आ जाए। तो हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है कि हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, जैसे सारा राधा रानी की याद में सारा सारा दिन निकल जाता है आंसुओं में, जी महाराज, रोते हुए निकल जाता है सारा सारा दिन। तो इसमें तो बड़ी कृपा है, इसको तो छुपाओ, किसी से कहना नहीं। अगर हमारे कहने का भाव बना रहेगा तो सब बंद हो जाएगा। अहंकार जहां आ गया तो किया कराया सब भजन रुक जाता है। ये तो कृपा है, चुप रहो। कोई पूछे भी कि प्रभु के लिए रो रहे हो क्या, तो नहीं, हमें थोड़ा परेशानी है। किसी को ये थोड़ी बताया जाता है कि हम भगवान के लिए रो रहे हैं, ये प्रेम के आंसू प्रभु के, ऐसा नहीं। गुप्त रखो और खूब कार्य करो। जो संसार के तुम्हें कर्तव्य कर्म मिले, भजन के बहाने उनको छोड़ना मत कि हमारा भजन में मन लगता है अब हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सब कार्य करना चाहिए। गृहस्थी के, किसानी, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, जो वो भी भगवान की सेवा है। और शेष समय में भजन, अपने समय में कार्य करो, तो भगवान की सेवा बन जाएगी। ठीक है।